आदाब दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है। अंबेडकर नगर के जितने लोग हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये इसमें नॉलेज तो कम है, मनोरंजक बहुत है। मैंने अपने गांव के प्रधान के बारे में 2022 में अलग अलग कई शिकायतें दी। शिकायतों की जांच हुई, जांच में आरोप सही पाए गए। उसके बाद बार बार मुझे पोर्टल पर रिपोर्ट मिल जाती कि शिकायत में ये मिला वो मिला, जैसा भी है। मैंने फिर उनको शिकायत दी कि महोदय, मैंने जो शिकायतें दी थी सब उसमें सही पाई गई और आज तक प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी जांच एडीओ पंचायत ब्रिजेश वर्मा को मिली, यही ब्रिजेश वर्मा जी हैं, इनको मिली। अब बेचारे कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये कार्रवाई करना नहीं चाहते थे। इनका कुछ एडजस्टमेंट हो गया था प्रधान से। तो इन्हीं के ब्लॉक में एक सेक्रेटरी हैं, ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता। मेरी भाषा में उनके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो अंधों में काना राजा। जैसे अगर सब अंधे हों, एक आदमी को कुछ दिखता हो तो बोले इसी को राजा बना दो। तो जब लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनको बड़ा ज्ञानी मान के उनके पास लोग जाते हैं अपनी समस्या का समाधान करवाने, लिखवाने का। विनोद गुप्ता ने जवाब लिख दिया, उसको फांसी हुई है समझो, क्योंकि उसका एक स्टाइल है, वो शब्दों का जाल बुनता है वो। और अगर पहला जवाब उसने लिख दिया, आगे का जवाब उसने लिखने से इनकार कर दिया तो पक्का आप फंसेंगे, क्योंकि उन शब्दों का मैच ही नहीं करा पाता इंसान। उसकी एक आदत है। उसके झांसे में लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि बातें बहुत गोल गोल करता है। बकरी की लेनी देखें ना, उसकी बातें बकरी की लेनी की तरह गोल गोल होती है, एकदम डिज़ाइनर। उसमें लोग फंस जाते हैं। ब्रिजेश वर्मा एडीओ पंचायत जो हैं वो विनोद गुप्ता के पास गए लिखवाने कि ऐसे ऐसे था और मैंने जाँच रिपोर्ट लगा दी थी। अब वो सभी रिपोर्टों को साथ में करके कर दिए हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की है, आप कार्रवाई करें। तो विनोद गुप्ता ने कहा ठीक है, हम जवाब बना देते हैं। तो उन्होंने पूरी शिकायतों के एकदम डिटेल बता के और ग्राम प्रधान और सचिव को नवंबर 2022 में एक नोटिस मार दी कि 3 दिन के अंदर आप अपना जवाब दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आम बोलचाल की भाषा है, उन्होंने लिख दी और हाँ पोर्टल पे लगा दिया। हमारी शिकायत निस्तारित हो गई। हमने इसका प्रिंट निकाल लिया। यही है पत्रांक 307 21 नवंबर 2022। ये देके शिकायत निस्तारित कर दी। अच्छा, 3 दिन समय बीतने में कितना लगता है? हो सकता है मुझे निकालने में 3 दिन लग गया हो। तो मैंने फिर शिकायत दी कि श्रीमान जी, आपने मेरी शिकायतों पे 22 नवंबर 2022 को 3 दिन का अवसर दिया था, स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर स्पष्टीकरण दिए हों तो वो रिपोर्ट लगा दीजिए, स्पष्टीकरण ना दिए हो तो उनके खिलाफ विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई करके लगा दीजिए। फिर गए वो उसी लेडी वाले के पास। तो गए तो उनसे कहा, तो उसने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं, लाइए लिख देता हूँ। तो उसने लिखा कि शायद मुझे सिद्दीकी की शिकायत है कि 3 दिन में कार्रवाई नहीं की गई है, तो अवगत कराना है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उसे समुचित अवसर प्रदान किया जाए। इसी के अंतर्गत हमने उसे अवसर दिया है, जवाब आने के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। तो मैंने कहा यार, अवसर तो दिया था, अब क्या प्राकृतिक न्याय सिद्धांत लिख रहा है? तो मैंने फिर 10 दिन के बाद शिकायत दी कि श्रीमान जी, मेरी शिकायत पे कार्रवाई करनी थी, लेकिन एडीओ पंचायत लगता है पैसा वैसा ले लिए प्रधान से, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लिखा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत उनको अवसर दिया गया है। ये शिकायत डीपीआरओ के यहाँ की। डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत से रिपोर्ट मांग ली। एडीओ पंचायत गए फिर उसी विनोद गुप्ता के पास, वो लेडी खाने। तो गए बेचारे। तो विनोद गुप्ता ने कहा अब इसमें आगे क्या लिखें यार, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत अवसर दे दिया, आप कौन सा अवसर दें आगे इसमें? तो बोले अरे यार गुप्ता जी, आपने फंसा दिया, कुछ तो बताओ इसमें। कहें ना वैसा कीजिए, कोई छोटी मोटी कार्रवाई करिए। कहें कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। तो बोले तब आगे लिखा क्या जाए, नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि अब इतना बड़ा बड़ा शब्द उसमें लगा दिए हो गोल गोल करके, तो उसके आगे कुछ शब्द ही नहीं है। या तो कार्रवाई कर दो या तो खारिज कर दो। तो ब्रिजेश वर्मा ने फिर वही लेटर, सिर्फ डेट और पत्रांक बदल के वही लिख दिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है। इसी के अंतर्गत हमने उसको सुनवाई का एक स्पष्टीकरण का अवसर दिया है। मैंने कहा ठीक। 6ठे महीने फिर मैंने दिया। श्रीमान जी, 3 दिन का समय दिया था, 6 महीना हो गया है। फिर ब्रिजेश वर्मा ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत 7वें महीने मैंने फिर दिया। फिर ब्रिजेश वर्मा लिख दिया प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत। 15 महीने तक लगातार मैं शिकायतें वही देता रह रहा हूँ।
कि श्रीमान जी 3 दिन का अवसर दिए थे और 15 महीना हो गया है। उसका यही जवाब आता, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत कार्रवाई करने से पहले अवसर देना चाहिए, मैंने अवसर दिया है। ब्रिजेश वर्मा ने जो विनोद गुप्ता की बकरी की लेड़ी खाई थी, अब उसके आगे उनका दिमाग ही नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे उनका चक्का रुक गया है, इसके आगे उनका चक्का बढ़ ही नहीं रहा है। अब अगला शब्द विनोद गुप्ता कहीं से सीख के आवे बोले तो लिखें, वरना वही चलता है। तो मैं भी इसमें एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे इसमें ब्रिजेश वर्मा से कोई कार्रवाई नहीं करानी है। मैं हर 15 दिन पे एक बार शिकायत दे देता हूँ कि श्रीमान जी आपने 22 नवंबर 2022 को नोटिस दिया था, 3 दिन का अवसर दिया था प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत, और अभी टाइम खत्म हो गया, कार्रवाई नहीं की, तो वो फिर वही लिख देता है। तो मज़ा ले रहे हैं, सोच रहे हैं चलने दे। कुछ दिन बाद जब ब्रिजेश वर्मा के खिलाफ ये फाइल बना के किसी अधिकारी के सामने रखूँगा कि श्रीमान जी इसने 22 नवंबर 2022 को 3 दिन का अवसर लिया था, उसके बाद हर महीने 2 बार मैं इसको याद दिलाता हूँ, तो ये लिखता है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत, एक भी शब्द नहीं बदलता, सिर्फ ऊपर पत्रांक दिनांक बदलता, वही पत्र लगा देता है। तो हो सकता है इसके ऊपर कार्रवाई हो, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हो सकता है इसके ऊपर लागू हो। इसको एक अवसर दिया जाए प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत कि तू जवाब दे कि तूने इतने दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की। तो बता तो पाएगा नहीं, बताने ये बताएगा कि सर मैं एक सिक्योरिटी के पास गया था, उसने बकरी की लेड़ी खिला दी मुझे और मैं उसी में मस्त हो गया। असल में वो बातें ऐसी गोल गोल बकरी की लेड़ी डिजाइन की तरह करता है कि मैं फंस गया और क्या करूँ। तो वो आपस की वो लोग की लड़ाई है, वो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत सीखें और वो बकरी की लेड़ी खाएं खिलाएं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और कार्रवाई तो होगी प्रधान के ऊपर, उसके तो 50 भ्रष्टाचार हैं। अब जब इसने लिख के ही दे दिया है, आरोप सिद्ध हैं, तो फिर कार्रवाई होनी है। तो आगे आप लोग प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत काम कीजिए और उसका अनुपालन कीजिए, और कभी ऐसे किसी गोल गोल बात करने वाले के चक्कर में मत फंसिए, वरना लेड़ी खिला देगा तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।